वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ट्यूशन क्लासेस माध्यमिक शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दूं इस चैनल में माध्यमिक शिक्षा मंडल और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रसारित की गई एनसीईआरटी सिलेबस पर कक्षा 8वीं 9वीं एवं 10वीं की गणित की पुस्तकों का अध्ययन कराया जाता है। आइए स्टूडेंट आज की क्लास चालू करते हैं। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास क्या है? कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 2। इससे पहले आपने कक्षा 8वीं की अध्याय 2 के 2 प्रश्नावली आपने पढ़ चुकी है, प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.2। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.3। तो प्रश्नावली 2.3 यदि आपने इसके पहले की 2 प्रश्नावली नहीं पढ़ी है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में क्या है, अभी तक आपने प्रश्नावली 2.1 और 2.2 में एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीख चुका है। अब हम आपको बताएंगे, अभी तक आपने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष में ही रैखिक समीकरण होता था। जैसे ये बराबर का चिन्ह है तो उसके एक पक्ष में ही रैखिक समीकरण होता था, लेकिन अब आपको कैसा हल करना है, आपको दोनों पक्ष में चर राशियां दी रहेगी। अब आपको दोनों पक्ष में चर राशियां दी रहेगी, और जब आपको दोनों पक्ष में चर राशियां दी रहेगी तो आप उसको किस तरह से हल करेंगे ये आपको आज हम सिखाएंगे। और इसके आगे की जो प्रश्नावली उसमें भी आपको दोनों पक्षों में ही चर राशि का उपयोग किया गया है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, आपको समझाते हैं कि आप किस तरह से दो पक्ष में दी गई चर राशियों का हल करेंगे। तो आपको एक एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं हम कि आप किस तरह से उसे हल करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं क्वेश्चन 5x + 7/2, 5x + 7/2 = 3/2x - 14, 3/2x - 14, यानी कि 5x - 7/2 बराबर 3/2x - 1 14। तो आपने देखा कि आपको अब दोनों पक्षों में चर राशि मिलेगी। कैसी राशि मिलेगी? चर राशि दोनों पक्षों में मिल रही है। देखिए यहाँ 5x है, यहाँ 3/2x है, यानी इधर भी x है और इधर भी x है। आपको अब दोनों पक्षों में, तो आप इसे किस तरह से हल करेंगे? इसमें भी कोई अलग कोई ट्रिक नहीं है, कोई दूसरा मेथड नहीं है, वैसे ही सेम हल करना है जैसे आपने इसके पहले हल किया था। यानी कि जो चर राशियां हैं उन्हें एक साइड कर लीजिए, जो अचर राशि है उन्हें एक साइड कर लीजिए। तो आइए करते हैं एक साइड। यदि हम इस 14 का इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं क्या हो जाएगा? 7/2 + 14 = 3/2x। प्लस है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो -5x। क्या हो जाएगा? -5x हो जाएगा। ऐसे ही आप इसे अब आगे हल कर सकते हैं। किस तरह से हल करेंगे? यदि यहाँ पे आप 2 से लघुत्तम ले तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 2 = 7 × 7, यहाँ पे 1 होगा इसके बटे में। तो जब यहाँ 1 होगा तो 1 से आप 2 को डिवाइड करेंगे 2 बार, तो फिर 14 में 2 का गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, बराबर। ये बराबर हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे ये हो गया 3x/2 - 5x। आप इसे किस तरह से हल करेंगे? तो इसी तरह से आप यहाँ जिस तरह से जोड़े वैसे ही इसको अब आप घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे? देखिए यहाँ पे लघुत्तम ले लीजिए, इसका भी 2 आएगा क्योंकि इसके बटे में भी 1 है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 3x, इतना बच गया, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और ये 5x। तो 2 × 2 2 बार भाग जाता है, तो ये 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10x। कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। तब यहाँ क्या बचेगा? आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों के बटे में कितना है? 2 है। तो अब यहाँ कितना बचेगा? यहाँ देखिए आप 28 और 7 कितना होता है? 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। ये 35/2, 35/2 बराबर कितना हो जाएगा? ये 3x - 10x, असमान चिन्ह वाली संख्या कटेगी, -7x/2 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब आप देखिए इस राशि का इधर आप पक्षांतर कीजिए, भाग वाली संख्या का पक्षांतर करेंगे गुणा में, तो ये हो जाएगा 2 × 35/2 = -7x। इतना हो जाएगा जी, बिल्कुल। अब आप देखेंगे ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। अब ये गुणा वाली संख्या है, इसका पक्षांतर करेंगे, यहाँ कितना बच गया? आप अब यहाँ कितना बच गया? 35 = -7x, इतना बच गया। अब गुणा वाली संख्या का पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगी? भाग में जाएगी। और जब ये संख्या भाग में जाएगी तो यहाँ कितना आ जाएगा? 35/-7, आप पूरा -7 को ला लीजिए, = यहाँ क्या बच गया? x बच गया। तो 7 × 5 = 35, और ये माइनस है तो ये माइनस, यानी कि x बराबर आपके पास कितना आ गया?
-5 आ गया। इस तरह से आप समीकरण के दोनों पक्षों में जब चर राशियां हैं तो आप इस तरह से इसे हल करेंगे। अब ऐसे ही हम इसी एग्जांपल के साथ आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, और जब हम प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होते जाएगा कि हम किस तरह से दोनों पक्षों में चर राशियां हैं तो किस तरह से हल करेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन कि प्रश्नावली के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है। तो प्रश्नावली 2.3 का जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है। प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन है 3x + 2x + 18। जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है, 3x = 2x + 18 यानी कि 18। 3x + 2x + 18 ये हमारे प्रश्नावली का क्या है, पहला क्वेश्चन है। तो इसे आप कैसे हल करेंगे। अभी आपने एग्जांपल में देखा आपने कैसे हल किया कि आपने सबसे पहले जो चर राशियां थी उन्हें एक साइड कर ली बराबर के, और अचर राशि एक साइड बराबर की। तो आइए वैसे ही करते हैं, यहाँ से हल स्टार्ट होता है इसका। तो जब यहाँ पे हल स्टार्ट करेंगे हम तो क्या होगा, यहाँ पर आप इस राशि का आप इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 3x - 2x, 3x - 2x बराबर यहाँ कितना बच गया 18। अब ये 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा बराबर 18। ये आ गया आपका आंसर। x का मान आपने निकाल लिया, कितना निकाला, x बराबर 18, यानी कि यही होगा आंसर। और आपको क्या करना है, प्रश्नावली में इन समीकरण को हल करने के साथ साथ आपको अपने उत्तर की जांच भी करनी है। तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे आप, आपके पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 18। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये जो x की वैल्यू ये दोनों पक्षों में रख दीजिए। तो दोनों पक्ष क्या होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर हो जाना चाहिए। तो यहां रखते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, x का मान समीकरण में रखने पर, x का मान समीकरण में रखने पर आप पाएंगे कि यह 3 है तो ये 3 गुणित x की जगह 18, x की जगह 18 बराबर यहाँ 2 × x है तो x की जगह क्या रखेंगे आप 18 धन 18, कितना हो गए 18। अब आप देखेंगे 18 18 दूनी कितना होता है 36, 18 3 54। अब गुणा भी कर सकते हैं, 8 3 24 की 4, हासिल का 2, 3 का 3 और 2 5, कितना हो गया 5। ऐसे ही कितना है 54। तो ये जो पक्ष है ये भी 54 आना चाहिए। तो आप देखेंगे ये 18 दूनी 36 धन 18, 18 दूनी 36 धन 18 तो 54 = ये भी 54, यानी कि दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष, दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष। आपको इतना हल करना है प्रश्नावली में पूरे क्वेश्चनों को इस तरह से, यानी आपको दिखाना भी है कि दाया पक्ष बराबर है बाया पक्ष के, यानी कि जो समीकरण का आप हल निकालेंगे उस हल को आप यहाँ पे अचर संख्या के मान रखेंगे, ये सॉरी चर संख्या में आप मान रखेंगे, और उसके बाद जो आपके दोनों पक्ष वह क्या आना चाहिए, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, 5t - 3 = 3t - 5, 5t - 3 = 3t - 5। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, ये चर राशि एक तरफ कर लीजिए, अचर राशि एक तरफ कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा यहां से हल में आप देखेंगे 3t आप इस तरफ पक्षांतर कर सकते हैं, इसका 5t - 3t हो जाएगा, धन है तो ये क्या हो जाएगा ऋण, बराबर -5 पहले से ही है। अब आप ये ऋण वाली संख्या का पक्षांतर करेंगे इधर तो कहां हो जाएगी, धन में, कहां में जाएगी, धन में चले जाएगी। यहां आप देखिए कितना बच गया, 5 में से 3 गया तो 2t बच गया। और यहाँ देखिए आप असमान चिन्ह वाली जब संख्या घटेगी तो क्या होगा, असमान चिन्ह वाली संख्या घटेगी, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा, 5 में से 3 गए तो 2 बच गया। अब देखेंगे आप t गुणा वाली संख्या का पक्षांतर होगा भाग में, -2/2, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया यहाँ 1, तो t बराबर कितना आ गया, ऋण 1। t बराबर कितना आया, ऋण 1 आया। और t का मान समीकरण में रखने पर, t का मान जब समीकरण में आप रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, अब आपको क्या करना है, दोनों पक्ष को बराबर सिद्ध करना है, यही है आपकी उत्तर की जांच। तो t का मान रखिए, ये तो हो जाएगा 5 - 1 - 3 = 3,
-1 -5 इतना हो गया। अब आप देखेंगे कि ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, 5 का 5 ऋण 5 ऋण 3 बराबर ऋण 3 ऋण 5। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों में ऋणात्मक है, इसमें भी ऋणात्मक है, यानी कि ऋण 5 ऋण 3 समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ेगी, ऋण 8 हो गया, और इसके बराबर में भी समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ेगी तो ऋण 8, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष, दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष हो गया। अब ऐसे ही हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली का थर्ड क्वेश्चन, कि थर्ड क्वेश्चन क्या है, आप उसे किस तरह से हल करेंगे। तो प्रश्नावली का जो थर्ड क्वेश्चन है वो 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x, 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x, कितना है 5 + 3x। ये आपका क्वेश्चन है, आप इसे हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो किस तरह से करेंगे इसका सॉल्यूशन, आप देखिए ये चर राशि, ये चर राशि, आप इसे वन साइड कर लीजिए, एक तरफ कर लीजिए, तो ये 5x माइनस ये कितना हो जाएगा -3x हो जाएगा, बराबर। अब क्या बच गया आपके पास, देखिए अब अचर राशियां देखिए, अचर राशियां 9, एक साइड क्या है 5 है, उसके बाद जब 9 का पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा ऋण 9, 5 ऋण 9, 5 ऋण 9 हो गया। अब यहाँ 5 में से 3 गए तो 2x बचेगा, और 5 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा -4 बचेगा। अब ये गुणा वाली संख्या का पक्षांतर कर दीजिए, भाग में -4/2, तो 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया -2 आ गया, x बराबर कितना आ गया -2 आ गया। अब क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण में रखने पर, x का मान समीकरण में रखने पर क्या होगा ये देखते हैं। x का मान रखिए आप यहाँ 5 - 2 + 9 इज इक्वल टू 5 + 3 - 2। अब आप देखेंगे 5 दूनी 10, यानी ऋण 10 हो गया, धन 9 बराबर 3 दूनी 6, 5 ऋण 6 प्लस माइनस माइनस। अब आप देखेंगे यहाँ 10 ऋणात्मक है और 9 धनात्मक है, असमान चिन्ह वाली संख्या घटेगी -1, असमान चिन्ह वाली संख्या यहाँ भी घटेगी तो -1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि दोनों पक्ष क्या है एक दूसरे के बराबर है। अब ऐसे ही देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, सेम कंडीशन सेम टर्म। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप इसे किस तरह से हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z, 4z, क्वेश्चन नंबर 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z, 6 + 2z। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया है, आपको इसे हल करना है। तो कैसे करेंगे, अब आप देखिए चर राशि को एक तरफ कर लीजिए, सॉल्यूशन, चर राशि को एक साइड कर लीजिए, 4z - 2z इज इक्वल टू पहले से 6 है, चर राशि इधर आ जाएगी तो यहाँ कितना बचेगा -3। अब यहाँ 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा आपके पास 2 बचेगा, और 6 में से 3 गए तो 3 बचेगा। अब आप देखेंगे गुणा वाली संख्या का पक्षांतर कहाँ होता है, भाग में, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि आपके पास z का मान कितना आ गया 3/2। अब क्या करेंगे आप, z का मान समीकरण में रखने पर, z का मान समीकरण में रखने पर, अब आप 3/2 को यहाँ रखिए, 4 3/2 धन 3 बराबर 6 धन 2 गुणित 3/2। आप देखेंगे 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 हो गए, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 दूनी 6। यदि आप इसका साधारण गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 और 12 में 2 से भाग देंगे तो भी 6 आएगा, धन 3 बराबर आप देखेंगे ये 2 से ये 2 कैंसिल, यानी कि 6 + 3, और दोनों पक्ष में 6 और 3 9 बराबर 6 और 3 9, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष। अब ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन है 2x माइनस 1 14 माइनस x। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो किस तरह से करेंगे आप देखेंगे। ये माइनस का इधर पक्षांतर होगा, ये माइनस एक्स का इधर होगा, यानी कि 2x माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 14 ऋण 1, यानी इधर जाएगा तो धन 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x बराबर 14 और 1 15। और यहाँ पे क्या बच गया, गुणा वाली संख्या का पक्षांतर होगा भाग में, तो 15/3 3 5 15। x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब x का मान समीकरण में रखेंगे, x का मान समीकरण में रखने पर, तो जब आप x का मान समीकरण में रखेंगे तो क्या होगा, जब आप x का मान समीकरण में रखिए 2x यानी कि 5 ऋण 1 बराबर 14 ऋण 5। इस तरह से रखेंगे, 5 दूनी 10 ऋण 1 बराबर 14 ऋण 5 कितना हो जाता है आपका 9, और 10 में से 1 गया तो 9, तो 9 बराबर 9, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। अब इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया हुआ है, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3, कोष्टक में है x माइनस 1 प्लस 7। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होता है कि किसी भी समीकरण में यदि आपको कोष्टक दिया है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्टक हल करेंगे। यानी कि ये हो जाएगा 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 प्लस 7। इस तरह से हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x। अब ये कितना हो जाएगा 4, क्यों होगा, असामान्य चिन्ह वाली संख्या घटेगी, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा, धन लगा, 7 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब असामान्य चिन्ह वाली संख्या एक साइड कर लीजिए, असामान्य चिन्ह वाली संख्या एक साइड, यानी कि 8x माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -4, 4 माइनस 4। तो आप देखेंगे अब x माइनस 3x, यहाँ कितना बचेगा 5x इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू कितना हो गया 0, और x बराबर भी आप देखेंगे 0/5, और शून्य में किसी भी संख्या से गुणा करने भाग देने पर उसका मान क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात x इज इक्वल टू कितना आया, 0 आया। और जब x इज इक्वल टू 0 आप यहाँ रखिए, आपके पास देखते कितना आंसर, क्या दोनों पक्ष बराबर होते हैं या नहीं। x का मान समीकरण में रखने पर, x का मान आप समीकरण में रखेंगे तो क्या होगा, 8 ये हो जाएगा 0 प्लस 4, 8 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 3, 0 माइनस 1 प्लस 7, इतना हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे 8 शून्य शून्य, धन 4 कितना हो गया 4, ये हो जाएगा 4 बराबर, यहां से 0 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, और 3 का 3 ये माइनस है, 0 में से 1 जाएगा -1 बचेगा, कितना बचेगा -1 बचेगा, तो 3 का 3 यानी कि -3 प्लस 7 तो अब कितना बच गया, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे कि ये 4 और असामान्य चिन्ह वाली संख्या घटेगी तो क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा और संख्या घट जाएगी, 7 में से 3 गया तो 4, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्या हो गया 4 बराबर 4, यानी कि ये समीकरण का जो हमने हल निकाला वो क्या है, सही है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, x बराबर 4/5, फिर कोष्टक में x धन 10 दिया हुआ है, तो आप इसके आगे हल करेंगे, x बराबर 4/5, कोष्टक को हल करेंगे जैसे अभी आपने किया इससे पहले, 4/5 x धन 4/5 गुणित 10। अब आप इसे हल करेंगे, 4 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4/5 धन 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, क्यों गुणा होगा, क्योंकि गुणा का चिन्ह है, यहाँ पे x है, ये x अब चर राशि एक तरफ कर लीजिए, तो x माइनस 4/5x प्लस इज इक्वल टू 8, इज इक्वल टू कितना आया 8 आया। अब आप देखेंगे इसे हल करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे, आएगा 5, तो ये ऊपर हो जाएगा 5x ऋण 4x
बराबर 8, बराबर कितना हो जाएगा 8, और 5 में से 4 गया तो x बटे 5 बराबर 8, और भाग वाली संख्या का पक्षांतर कहाँ होता है गुणा में, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 8 गुणित 5 बराबर 40, यानी कि x बराबर कितना आया आपके पास 40 आया। कितना आया 40 आया। अब x का मान समीकरण में रखने पर, x का मान समीकरण में रखने पर, x का मान समीकरण में रखने पर क्या होगा, एक साइड हो जाएगा 40 बराबर 4 बटे 5, x है 40 धन 10, 40 धन 10, तो आप देखेंगे कितना होगा 40 बराबर 4 बटे 5 गुणित है 40 और 10 50, और आप देखेंगे 5 दायम 50, तो 40 बराबर 4 दायम 40, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी बिल्कुल हमने सही सिद्ध कर दिया। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपने देखा 6, फिर देखा 7, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है 2x बाई 3 प्लस 1 7x बटे 15 प्लस 3, 2x बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3, 7x अपॉन 15 प्लस 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप देखिए ये चर राशि अलग है, ये चर राशि अलग है, अचर अलग है, अचर अलग है, इनका आप पक्षांतर कर दीजिए। तो ये 2x बटे 3 ऋण 7x अपॉन 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। ऐसे ही अब आप इसका लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 15, 5 3 15, 5 3 15, 5 बार भाग जाएगा, 5 दूनी 10x ऋण 7x इज इक्वल टू 2, 3 में से 1 गया तो 2। अब यहाँ क्या हो गया 10x ऋण, यहाँ हो जाएगा 3x अपॉन 15 इज इक्वल टू 2, तो 3x अपॉन 15 यानी कि भाग वाली संख्या का कहाँ होगा गुणा में, तो 3x बराबर 15 2 गुणित 15, तो 3x बराबर कितना हो गया 15 दूनी 30। अब जब गुणा वाली संख्या का पक्षांतर होगा तो कहाँ जाएगी भाग में, यानी कि x बराबर 30 बटे 3, 3 दायम 10, यानी x बराबर कितना आया 10 आया। x बराबर कितना आया 10 आया। तो x बराबर 10 आप समीकरण में रखेंगे, x का मान समीकरण में रखने पर, x का मान आप समीकरण में रखेंगे तो आप देखेंगे x का मान समीकरण में रखिए 10, तो 10 2 गुणित 10 बटे 3 धन 1, और फिर ऐसे ही 7 गुणित 10 बटे 5 धन 3, धन कितना है 3। तो यहां आप देखेंगे इसके आगे आप देखेंगे कि 10 दूनी 20 बटे 3, 20 बटे 3 धन 1 बराबर 7 दान 70 बटे 5 धन 3, 5 धन 3, तो 70 इससे कटेगा जी, बिल्कुल कटेगा, काटिए आप, 5 का 5 कितने बार कट जाएगा, 5 का 5, यहाँ बचा 2, 5 चौके 20, 5 चौके 20 धन 3, धन कितना हो गया 3 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखेंगे 14 और 3 17, 14 3 कितना हो गया 17 हो गया। अब ऐसे ही हम इसे हल करेंगे आगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका लघुत्तम लेंगे 3, तो यहाँ कितना बचेगा 20 धन 3 का 3, तो ये कितना हो जाएगा 23 बटे 3, 23 बटे 3। और यहाँ कितना हो गया, आपने देखा यहाँ कितना है 14 पंचे 70, 2x अपॉन 3x की वैल्यू निकाले 10, यहाँ 10 रखे तो ये हो गया 20, 20 हुआ, 10 दूनी 20, यहाँ आपने मान रखा कितना 23 बटे 3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्यों? तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। इस तरह से आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप इसे किस तरह से हल करेंगे? आप देखेंगे ये चर राशि, ये भी चर राशि, ये चर राशि, ये चर राशि, तो आप इन दोनों को एक एक साइड कर लीजिए। तो 2y माइनस y का प्लस y हो जाएगा, माइनस y प्लस y, फिर 26/3 फिर माइनस 5/3 इतना हो गया। उसके बाद आप देखेंगे 2y प्लस y कितना हो गया? 3y इज इक्वल टू, यहाँ इसका लघुत्तम लेंगे 3 आएगा, फिर 26 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि समान हर वाली संख्याओं को इसी तरह से घटाया जाता है। इसका लघुत्तम ले लीजिए और ऊपर की संख्या को घटा दीजिए। फिर यहाँ क्या हो गया? 3y इज इक्वल टू, ये कितना बच जाएगा? 26 माइनस 5, यहाँ कितना? 21/3, ये 3 7 21। तो y बराबर गुणा वाली संख्या का पक्षांतर भाग में तो 7/3, तो y का मान कितना आया? 7/3। अब क्या करेंगे हम? y का मान समीकरण में रखने पर, y का मान समीकरण में रखने पर, y का मान समीकरण में रखने पर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 7/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस 7/3। तो आप देखेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14/3 धन 5/3 बराबर 26/3 ऋण 7/3। तो इसे आप किस तरह से हल करेंगे? इनको जोड़ेंगे दोनों को, इसका लघुत्तम आएगा 3, इसका लघुत्तम कितना आएगा? 3 आएगा। फिर बटे में आप यहां से जोड़ेंगे इसे, तो कितना हो गया? 14 धन 5 बराबर इसका भी लघुत्तम 3, फिर 26 ऋण 7, ऋण कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये कितना बच गया? अब यहाँ 14 5 19/3 बराबर 26 में से 7 गए तो 19/3, 26 में से 7 गए तो 19/3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अभी इससे पहले आपने क्वेश्चन देखा था, उसमें लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू था राइट हैंड साइड के। तो अब ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5, 8/5। तो इसे आप किस तरह से हल करेंगे? आप देखिए इसमें चर राशि और अचर राशि क्या है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ देखेंगे आप इन्हें एक तरफ लाएंगे, 3m माइनस 5m, 3m माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 8/5, माइनस 8/5। तो ये माइनस 8/5 हो गया, 3 में से 5 गए तो ऋण 2m बराबर 8 माइनस 8/5, और ये ऋण से ये ऋण कैंसिल। अब यहाँ क्या बच गया? 2m, इस 2 का पक्षांतर होगा, तो गुणा वाली संख्या का पक्षांतर कहाँ होता है? भाग में। आपने देखा इस तरह से भाग, तो आप इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? m बराबर 8 5 दूनी 10, 8/10, यानी कि आप इसे काट सकते हैं 2 से, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी कि m बराबर 4/5। m बराबर कितना आया? 4/5 आया। अब ऐसे ही हम m का मान समीकरण में रखने पर, m का मान समीकरण में रखेंगे 4/5, तो हो जाएगा 3 गुणित 4/5, 3 गुणित 4/5 बराबर 5 गुणित 4/5 ऋण 8/5, ऋण 8/5। तो हम इससे आसानी से काट सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल। तो आप इसका क्या करेंगे? गुणा करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 चौके 12/5, 12/5 बराबर। अब यहाँ क्या बच गया? 4 के बटे में कितना बच गया? 1 बचा, 4 के बटे में 1 बचा। इसे घटाएंगे आप तो 4/1 ऋण 8/5, इसे आप घटाइए, इसका लघुत्तम आएगा 5, और जब इसका लघुत्तम आएगा 5 तो 5 1 का 5, 5 चौके 20 ऋण 8, 20 ऋण 8। तो यहाँ कितना बच जाएगा? 20 में से 8 गए तो 12/5, और ये भी कितना है इधर? 12/5, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये थी आपकी प्रश्नावली के क्वेश्चंस, कुछ प्रश्नावली के कुछ 10 क्वेश्चन, जिनमें जो चर राशियां थी वो कैसी थी? दोनों पक्षों में थी, जो चर राशि दोनों पक्षों में थी, और आपने उन्हें हल किया
ये थी आपकी प्रश्नावली 2.3। तो ये प्रश्नावली 2.3 यहाँ आपकी होती समाप्त। अब ऐसे ही आप हमारे साथ आगे तक बने रहने के लिए, हमारे आगे की क्लासेस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लासेस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारी क्लासेस अपडेट हो आपको सबसे पहले पता चले, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।